अगर कोई नेता इंसाफ की आवाज उठाता है तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? नमस्कार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे और केंद्रीय मंत्री, जब से इन्होंने एसएसआर के मुद्दे को उठाया है और दिशा शालियान के मुद्दे को उठाया है, तब से उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर मुसीबतों का, समस्याओं का कारण बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बार एक ऐसा वारदात निकल करके सामने आ गया है जिससे कि राणे परिवार की मुसीबतें पूरी तरीके से और बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से दिशा शालियान के परिवार ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, और वो कदम क्या है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। लेकिन आपको यह भी बताऊं कि नारायण राणे का एक क्या बड़ा खुलासा और क्या बड़ा अपडेट, जो कि सिद्धार्थ पिठानी जेल के अंदर बंद हैं इतने दिनों से, तो इस पे भी बहुत तरह की बातें उन्होंने कही है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रिया चक्रवर्ती फिर से ट्रोल हो रही हैं, लेकिन क्यों? सबसे पहले बात करेंगे कि नारायण राणे हाल में ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिशा शालियान की पूरी मर्डर मिस्ट्री और उसके बाद एसएसआर की मर्डर मिस्ट्री को पूरी तरीके से दोनों एंगल को जोड़ते हुए उन्होंने बात किया था। उन्होंने कहा था कि दिशा शालियान की हत्या कर दी गई है, बलात्कार करके उनको मार दिया गया है, उनको इमारत से फेंक दिया गया है। तो इस तरह के बयान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दिया। अब नारायण राणे जैसे ही ये बयान देते हैं तो महाराष्ट्र में भूचाल मचने लगती है कि आखिर नारायण राणे चाहते क्या है कि पूरी शिवसेना जो है वो सत्ता छोड़ करके भाग जाए, पूरी महाराष्ट्र सरकार खत्म हो जाए। तो ये नारायण राणे जिस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं तो इस पे तो पूरी सत्ता गड़बड़ा गई है। लेकिन जो एक्शन लिया है दिशा शालियान की माताश्री ने, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा बात है। आपको बताऊं कि नारायण राणे ने यह भी खुलासा किया था कि जब दिशा शालियान की हत्या हो जाती है तो एसएसआर जो हैं उनको पता चल जाता है कि वो कुछ खुलासा करने वाले थे, और उस खुलासा न होने के लिए ही एसएसआर को भी रास्ते से हटाया गया। तो ये बार बार इस चीज को नोटिस करा रहे हैं नारायण राणे कि दिशा शालियान की जो मर्डर मिस्ट्री है उसी से पूरा तार जो जुड़ा हुआ है वो एसएसआर के मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ये बार बार इस पॉइंट को पॉइंट आउट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं सीबीआई से भी बात करूंगा, अगर जरूरत पड़ा तो मैं खुलासे तो कर रहा हूं, लेकिन अगर सीबीआई मुझे बुलाएगी, बयान देने के लिए बुलाएगी, तो मैं वहां पे भी जाने के लिए तैयार हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। लेकिन अभी जो वाकया निकल करके सामने आ रहा है, जो बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुश्किल में फंस चुके हैं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे। आखिर वाकया क्या हुआ है, पहले इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा शालियान के माता पिता ने शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अभी एक और बात यहां पे बताने की आपको कोशिश करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण राणे ने अपने आरोप को दोहराया था कि दिशा शालियान के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की गई है। ये बहुत बड़ा आरोप जो है वो नारायण राणे ने लगा करके ये पूरी तरीके से टारगेट किया था जो वहां महाराष्ट्र सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार है, उनको कि अभी तक क्यों इस केस में जांच नहीं कर पाई महाराष्ट्र सरकार, ताकि उनको फिर सीबीआई को इस केस को देना पड़ा। आखिर सीबीआई क्यों इस केस को लेती है? इसलिए लेती है जब महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस पूरी तरीके से फेल हो जाती है, तभी इस केस को देना पड़ता है सीबीआई को। ये बार बार इस चीज को नारायण राणे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करते हैं। लेकिन दिशा शालियान के माता पिता जो हैं वो इस चीज से इनकार कर रहे हैं कि हमारी बच्ची का हत्या हुआ है। इस बात को ये कहीं भी अगर सोशल मीडिया पे इस बात को वो देखते हैं, किसी भी न्यूज चैनल पे ये बात देखते हैं, तो उनको काफी ज्यादा तकलीफ होती है, काफी ज्यादा दुख होता है। अब यहाँ पे अब एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है दिशा शालियान के माता पिता ने। अब ये क्या एक्शन लिया है ये मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने इस मामले में बयान देते हुए कहा है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार दिशा के साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं किया गया था।
और वह गर्भवती भी नहीं थी। चाकणकर ने कहा कि दिशा सालियान के माता पिता को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, विधायक नितेश राणे और इस संबंध में दिशा की मौत के बारे में झूठी और मानहानिकारक जानकारी देने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। अब इससे काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा नारायण राणे को, लेकिन उन्होंने जो जो बातें कही, अब उनके पास कुछ सबूत होंगे, कुछ सोर्सेस होंगे, उसके आधार पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दिया है। लेकिन महिला आयोग के तरफ से और दिशा सालियान के माता पिता के तरफ से एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब इस मुसीबत में फंस गए हैं नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे। अब ऐसी स्थिति में वो कैसे इस सारे चक्रव्यूह से निकलते हैं, और जिस इंसाफ के लिए वो आवाज उठा रहे हैं, अब उनके तरफ से ही इनको एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है। जो महिला आयोग की हैं रूपाली चाकणकर ने एक और मांग करते हुए कहा कि दिशा के माता पिता को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। ये बहुत बड़ा बात कह दिया है। इससे कहीं ना कहीं पूरी सत्ता अभी हिली हुई है। आपको बताऊं कि दिशा सालियान के माता पिता ने बीते बुधवार को मुंबई में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग प्रमुख से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी थी। अब महिला आयोग रूपाली चाकणकर से मुलाकात की और अपनी दिवंगत बेटी के बारे में चल रही मानहानि की खबरों पर अपना दुख जताया। दिशा के माता पिता का कहना है कि दिशा काम के दबाव में थी, इसलिए आत्महत्या इन्होंने कहा। मतलब इनके माता पिता ही इस बात को कह रहे हैं कि मेरी बच्ची जो है वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में थी और कहीं ना कहीं काम को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित थी, मुसीबतों में थी, परेशानी में थी, बॉलीवुड गैंग माफियाओं से पूरी तरीके से हतोत्साहित थी। तो इसलिए दिशा सालियान ने, मेरी बेटी ने, इस तरह के कदम को उठाए। हाल में ही फरहान अख्तर और शिवानी दांडेकर के शादी में रिया चक्रवर्ती पहुंचती हैं और शिवानी दांडेकर के शादी में पहुंचने पे एक फोटो पोस्ट करती हैं और शिवानी दांडेकर को वो प्रॉब्लम कहती हैं और एक प्रॉब्लम से कह करके इस इंस्टाग्राम पे पोस्ट को शेयर करती हैं। लेकिन अभी जमकर ट्रोल हो रही हैं रिया। आपको बताएं कि शादी के एक रस्म में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और रिया चक्रवर्ती कभी कभी ट्रोल ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि लोग यही कहते हैं, रिया तुम्हें शर्म नहीं आती। अब नारायण राणे ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कब से जेल में डाला है सिद्धार्थ पिठानी को, अभी तक ये कुछ क्यों नहीं उगल रहा है, इस पे अब कड़ी जांच होनी चाहिए। बहुत सारे राज है जो सिद्धार्थ पिठानी को पता है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।